हितैषी न्यूज चैनल, आपकी आवाज। अंबाला में तापमान का पारा भले ही लगातार गिरता जा रहा हो, लेकिन अगर बात नगर निगम चुनाव को लेकर करें तो राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। बता दें कि नगर निगम चुनाव के लिए मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार में भी तेजी आ रही है। बता दें कि 27 दिसंबर को नगर निगम चुनाव के लिए मतदान होना है और सभी पार्टियां दिलो जान से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इस कड़ी में हरियाणा जनचेतना पार्टी भी लगातार डोर टू डोर जाकर चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और इस दौरान पार्टी सुप्रीमो विनोद शर्मा ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि मुकाबला केवल भाजपा और हजपा के बीच में है, बाकी पार्टियां धीरे धीरे मुकाबले से बाहर हो गई है। साथ ही जेजेपी पर भी अपने ही अंदाज में निशाना साधते हुए कहा कि जेजेपी की 5 सीटें हैं, वो तो गई, वो तो नहीं आती। इसके साथ ही भाजपा पर भी निशाना साधा। अब 3 दिन बचे हैं, 23 गई, 24, 25, 26, 27 को वोटिंग। स्थिति हौले हौले करके बड़ी साफ है। अब चुनाव में जो दूसरे प्रत्याशी थे वो हौले हौले करके बाहर हो गए हैं चुनाव से। मुकाबला बीजेपी और सरेंडर में रह गए हो रहा है। उनमें 15 वार्ड पे तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, 5 वार्ड उन्होंने जेजेपी को दिया है। वो तो 5 की सीटें 5 गई, वो तो नहीं आती। बता दें कि पार्टी सुप्रीमो विनोद शर्मा ने वार्ड नंबर 12 में जनसभा को संबोधित किया और सिलेंडर का बटन दबाकर पार्टी का सहयोग करने की लोगों से अपील की। साथ ही इस दौरान भाजपा और जजपा पर अपने ही अंदाज में निशाना साधा और इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। बची उसमें से 4 या 5 या 3 मैक्सिमम इतनी सीटें आई और मेयर का चुनाव वो जीत ही नहीं सकते। पहले भी लड़े, एमएलए का लड़े थे मेरे सामने, जमानत जब 2009 में 2009 की बात है। संजय शर्मा लड़े थे, मुझे 70,000 वोट मिली थी और संजय शर्मा को 11,600 वोट मिली थी। तब उनकी 58,000 वोट से शिकस्त दी थी और उनकी जमानत जब्त थी। पंडित विनोद शर्मा, कारण क्या है? आखिर वोट तो आप ही डालते हैं, कारण क्या है इसके पीछे? बहुत स्पष्ट कारण है। कल यहाँ एक स्टेज के ऊपर, आज मैंने कहीं लिखा भी पढ़ा है, हम परिवार की कसम खाते हैं, हम अब भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। जलूल वोट डालना शादी के कार्ड की तरह। वो कहते हैं ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे भाई, अब भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो उसके मायने क्या है? 2 ही बातें, एक तो अब तक करते रहे हो, अब आगे नहीं करोगे। दूसरा ये कि आपके मन में चोर है और आप जनता को कहना चाहते हो कि आप हमें भ्रष्टाचारी मत समझो, अब हम नहीं करेंगे। अरे भाई, जो चोरी करने लग जाए, भ्रष्टाचारी बन जाए, तो जितनी मर्जी कोशिश कर लो। चोर को जब पुलिस पकड़ के ले जाती है तो डंडे मारती है, तो चोर कहता है मेरी तौबा, मैं अब चोरी नहीं करूंगा। लेकर बाहर आते ही क्या करता है वो? फिर चोरी करता है। तो भाई, भ्रष्टाचार के ऊपर परिवार की कसम खाने की क्या जरूरत है? कोई अच्छी बात तो मैं नहीं समझता। जो भ्रष्टाचारी है ही नहीं, उसको पता है कि मेरे में भ्रष्टाचार का शक ही नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ईमानदार हूं, मैं भ्रष्टाचार करता नहीं हूं, मेरे पे शक नहीं हो सकता, तो उसको कसम खाने की क्या जरूरत है? ये तो इन्होंने अपने आप ही सारा कुछ बता दिया। और भ्रष्टाचार होगा तो नुकसान बहुत होगा।
2000 करोड़ का तो बजट है कारपोरेशन का, और 2000 करोड़ का बजट खर्च करने में आप समझ सकते हैं क्या क्या हो सकता है। और 2000 नौकरियां हैं जो कारपोरेशन के जरिए दी जा सकती हैं। हम बात करते हैं नौकरियों की, वो बात करते हैं कि इनके ऊपर FIR दर्ज करा दो, उनको पकड़ के अंदर करो भाई, करो अपना शौक पूरा। इस बात से डरते हैं क्या? लोगों का काम करने की, लोगों की सेवा करने की कसम खाई है, इन धमकियों से नहीं डरते हैं। डरने वालों में नहीं है कि ये धमकाएंगे हम डर जाएंगे, दबा के सेवा करेंगे, जो उनसे हो पाता है कर ले। 2000 नौकरियां जो हैं, वो नौकरियां अब हम किसी रिश्तेदारों को नहीं जाने देंगे। क्या चल रहा है जहां पे? आपने चुड़ के भेजा कि आप जानते नहीं है क्या हो रहा है। एक व्यक्ति 5 की चौकड़ी, एक व्यक्ति 5 की चौकड़ी या 4 की चौकड़ी, बस वही चलाए जा रहे हैं, वही घुमाए जा रहे हैं। जो मिलता है उन्हीं का है, जो कुछ है उन्हीं का है, जो होगा उन्हीं की वजह से होगा। एक काम कारपोरेशन क्या है, ले भी तेरे जिम्मे कारपोरेशन लगा दी, कारपोरेशन के जितने काम तू मालिक। तेरे जिम्मे कौन से अफसर है? रेवेन्यू के। तेरे जिम्मे पुलिस के अफसर हैं, तो सबको बांट दिया, अपने ही लोगों को बांट दिया, 4-5 को रियासत बना ली। जैसे शाहजहां की रियासत होती है, सूबेदार बना दिए, आगे भी करो कलेक्शन सूबेदार की तरह। ये नहीं चलेगा, नहीं चलने देंगे, ऐसे भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। अच्छी कारपोरेशन चलनी चाहिए, ताकि वो जो नौकरियां जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो इनके रिश्तेदारों को ना जाके आपके बच्चों को मिले जो डिजर्व करते हैं। वो आपकी नौकरियां हैं, आपके पैसे से मिलेगी। और अगर विष्णु विहार की आबादी 2000 है, तो भाई आपका हिस्सा बनता है उनमें। 2000 नौकरियों में 1% हिस्सा कितना बनता है? 20 नौकरियां। तो 20 नौकरियों के तो आप हकदार हैं। और अगर IMD लगती है, तो भाई जो भी नौकरियां लगेंगी, हमारे घर घर नौकरी आएगी। दरअसल नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और सभी पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और सभी की तरफ से जोरों शोरों से चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है। बता दें कि हरियाणा जन चेतना पार्टी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पार्टी को सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। फिर चाहे बात युवा वर्ग की हो, महिला हो या फिर बुजुर्ग, हर कोई अंबाला में विकास चाह रहा है और सभी हरियाणा जन चेतना पार्टी के समर्थन में सामने आ रहा है। और इसका अंदाजा पार्टी सुप्रीमो विनोद शर्मा के साथ उमड़ी इस भीड़ से ही लगाया जा सकता है।